ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जी, ठीक है, ये फंडिंग करता है। 65 लाख रुपया में साल का इसको हॉकी को देते हैं। एक टूर के ऊपर जाते हैं ना हम, तो 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है। ये 65 लाख रुपया साल का, ये मजाक नहीं तो ये क्या है। हमारे जो करता धरता है, जो हुक्मरान है, उनको कोई फिक्र है कोई? 86 में जो फैसला किया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अलहदा किया गया है। स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन के अंडर थी। अब हॉकी वाले जो स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स गवर्नमेंट तो करती कोई नहीं, अब सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं यानी कि ना, तो ये तो मैं समझता हूँ याद कर रहे हैं हम लोग। अब ये लड़का जो है, ये जो जीत के आया है अरशद नदीम, अब हर आदमी जो है इसका कैच कर रहा है। बिल्कुल नदीम को, इसको वाइल्ड फ्लावर कहता हूँ कि ये खुद ब खुद जंगल में पैदा हुआ, खुद ही इसने नॉरिश हुआ और खुद ही यानी कि अपने आप को एक खूबसूरत पौधा बनाया। किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें यानी कि ना। तो सारा का सारा बजट जो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम है, वो सारा का सारा क्रिकेट पे चला गया और उससे हॉकी ने सफ़र किया। क्या ये बात सच है? नहीं, हॉकी ने सफ़र किया रिजल्ट से, क्योंकि हॉकी जो है पाकिस्तानियों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्रिकेट तो नज़दीक भी नहीं आ सकता हमारी। क्रिकेट ने तो 1-2 वर्ल्ड कप जीते हुए ना, यहाँ तो 4 वर्ल्ड कप हमने सिर्फ जीते हुए। मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ कि पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो बननी चाहिए, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और वहाँ हमारे टेक्नोक्रेट जो है ट्रेन किए जाए। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। शनाज शेख is the former head coach of Pakistan's hockey team, silver medalist Olympian, अभी head coach वापस अपॉइंट हुए हैं Olympics गेम्स के लिए in 2024। और पहले हम टॉपिक पे भी आने से पहले एक तो बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आना। और मैंने कहा सर आप अपनी सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, अपनी सारी मेडल्स एक दफ़ा अगर आप हमें दिखा भी दें और हमें थोड़ा सा इनके बारे में बता भी दें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी हैं और बहुत डिफरेंट सी हैं, तो वी वुड लव टू सी देम। ये जी हमारी सारी उम्र की कमाई है ये सारे ये मेडल्स हैं। ये इसमें ओलंपिक्स के मेडल्स हैं, वर्ल्ड कप के हैं, चैम्पियन ट्रॉफी हैं, एशियन गेम है, मुझे हॉल ऑफ फेम का जो अवार्ड मिला वो है, उसके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, और छोटे मोटे टूर्नामेंट है उसको तो हम गिनते नहीं थे। ये मेगा इवेंट्स ये है जिसमें से 2 ओलंपिक के हैं, 3 वर्ल्ड कप के हैं, 3 एशियन गेम है, एक चैम्पियन ट्रॉफी है और इज़लान शाह और दूसरे टूर्नामेंट्स है यानी कि ना। तो आपको पता है कि हमारे ज़माने में तो जो है गोल्ड, हमने क्योंकि आदत पाकिस्तानियों की ख़राब की है गोल्ड मेडल के साथ। वो हमारे ज़माने में सिल्वर मेडल 1-2 दफ़ा लाए हैं तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया हमें यानी कि ना। तो अब ये है कि अब देख कितने अरसे के बाद हम कोई मेडल जीते हैं। बिल्कुल। और सर मैं इसी पे आना चाह रहा था कि मैं जब से बड़ा हूँ, मैं 90s का बच्चा हूँ। हमने ख़ास थोड़ा सा 1-2 नाम सुने हैं, कुछ ग्लोरी टाइम्स के ज़माने के सुने हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हॉकी काफ़ी हद तक 90s और 2000s के बाद उस तरह नहीं रही। कैसे हो सकता है कि जिस तरह आपने अभी मेडल्स दिखाए, और उस ज़माने में सिल्वर को हम मानते ही नहीं थे, हमें सिर्फ गोल्ड चाहिए था, हम वहाँ से कैसे हो सकता है कि अभी ओलंपिक्स हो रही है और हमने क्वालिफाई भी नहीं किया, और इतना ज़्यादा डिक्लाइन इतना जल्दी कैसे आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो कौम का रिफ्लेक्शन होता है। जैसी कौम होती है वैसे उसके अक्स होता है उसका। जब पार्टीशन के बाद जो है हम एक कौम थे, क्योंकि हर आदमी का ये पैशन था, उसको एजुकेट किया जाता था कि आपने इस मुल्क को जो है वो दुनिया में तारुफ करवाना है। और उस ज़माने में हमारे पास 2 ऐसी आइडेंटिटी थी, 2 स्पोर्ट्स थी, जो हॉकी और स्क्वैश थी, जिसने कि इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया और मेडल्स वगैरह जो है जीते। वो सिस्टम जो है इतना जानदार सिस्टम था कि जिससे जो है पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बहुत होते थे। अब मैं जब पाकिस्तान टीम में आया हूँ तो तकरीबन 600 लोगों के दरमियान में से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो सिस्टम ये था, एक तो स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन के अंडर थी, इसलिए पूल ऑफ प्लेयर जो है, आप अपने फादर से पूछें, आपको तो खैर नहीं, उस ज़माने में स्कूल कॉलेज के जो टूर्नामेंट होते थे वो इंडिया पाकिस्तान के इसलिए टूर्नामेंट होते थे, और प्रिंसिपल और डीपी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है गेज की जाती थी, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रमोशन के ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसी करवा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास
उस ज़माने में ये गैजेट नहीं थे, ये मोबाइल नहीं था, और ये टीवी वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब यह है मेंटल एक्टिविटीज़ होगी। अब इनके पास, हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, हमारे पास बर्गर कोई नहीं था, हमारा मैकडॉनल्ड कोई नहीं था, हमारे पास स्पोर्ट्स ही थी। हम स्पोर्ट्स ही खेलते। मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि हम दिन में 10 घंटे जो है हम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेला करते थे। नंबर 3 ये था कि लोकल क्लब सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग था। हमारी इवनिंग गेम जो हुआ करती थी डेली बेसिस के ऊपर। अब आप हिसाब लगाएंगे सुबह शाम जो बच्चा खेलेगा 700 दिन बनते हैं, तो वो जो है वो लेजेंड बनेगा कि नहीं बनेगा। और चौथी चीज़ ये थी कि एम्प्लॉयमेंट थी। जैसे बच्चा पाकिस्तान टीम में या अच्छा खेलता था, अब मैं जब 69 में आया हूँ तो मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए थे, एक PI से, एक कस्टम से और एक अपना पुलिस से। तो मेरे फादर ने जो है एजेंसी, उन्होंने कहा नहीं PI जो है वो आप करें क्योंकि कमर्शियल इदारा है। तो ये 4 चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा जो है ना एक हमारा सिस्टम था और पैशन इच्छा, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान की हॉकी ने 52 से 53 मेडल जीते हुए हैं टोटल। बिल्कुल। और जिसमें से 23 मेडल जो है वो गोल्ड मेडल है, बाकी सिल्वर और दूसरे। और ये मैं मेगा इवेंट की बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट की नहीं बात कर रहा, ओलंपिक की, वर्ल्ड कप की, चैंपियन ट्रॉफी की, एशियन गेम की, एशिया कप वगैरह की, यानी कि। तो ये सिस्टम था। हुआ क्या है कि 86 में ये हम पे स्पोर्ट्स पे जुल्म किया गया कि इसको अलहदा कर दिया गया एजुकेशन से, जिससे कि वो जो पूल ऑफ प्लेयर होता था। अब देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं 7वीं क्लास में जब पढ़ता था ना, तो मैं स्कूल की टीम में आ गया था। तो हम जब जीत के आते थे ना, सुबह असेंबली होती थी ना, तो उसमें हमें बाहर असेंबली में ला के तो हमें अपलाउड किया जाता था। तो उससे हमें हीरोइज्म पैदा हुई कि यार हम स्कूल के लिए, अपने ज़िले के लिए खेल सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो क्या होगा। तो वो इतना खूबसूरत सिस्टम था। वो हमने 86 में जो है जब इसको अलहदा किया एजुकेशन से, तो उसके बाद हमारा जो है डिक्लाइन शुरू हो गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एस्ट्रो टर्फ हमारी जो है वो आ गई, आर्टिफिशियल टर्फ आ गई, यानी कि ना उसको हमने महसूस ही नहीं किया कि आर्टिफिशियल टर्फ में जो है वो हॉकी जो है उसकी जो आइडेंटिटी है चेंज हो गई हुई है, यानी कि ना। हालांकि चेंज का मकसद ये नहीं कि हमारी स्किल ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी डायनामिक चेंज हो गई, यानी कि ना। वैसे क्या फ़र्क होता है? लोग पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कहते हैं कि ग्रास किंग्स थे, और जब एस्ट्रो टर्फ पे हॉकी गई तो हमसे खेला नहीं जा रहा था। अगर थोड़ा सा हमें लेमैन, मतलब आसान तरीके से बस ये समझा दें कि इतना क्या टेक्निकल फ़र्क आता है ग्रास पे और एस्ट्रो टर्फ में? दो फर्क है। हॉकी पहले ग्रास पे जो है ना वो स्किल और टेक्निक का मुरक्कब था। ग्रास में हॉकी जो है वो स्किल जिसको हम ड्रिबल वगैरह ये कहते हैं, और उसके साथ वो टेक्निकल मनोवरिंग होती थी, ठीक है। नंबर 2 था ये था कि ग्रास के ऊपर जो है ना बॉल जो है वो खिलाड़ी के ताबे होता था। अब एस्ट्रो टर्फ की मैं आप बताता हूँ इससे डायनामिक चेंज हुई। यदि नंबर 1 तो ये हुआ कि जो अपना जो टेक्निकल मनोवरिंग थी वो डोमिनेट कर गई अपना स्किल के ऊपर। आपने क्योंकि तेज बहुत हो गया ना, यानी कि हॉकी जो है इतनी फास्ट हो गई है एस्ट्रो टर्फ की वजह से। उसके बाद ये हॉकी जो है फाइबर की ग्लास की, और उसके बाद बॉल भी है। दूसरी जो चीज़ हुई, जिस तरह मैंने कहा है कि अब जो है पहले ग्रास पे हॉकी जो है बॉल जो है वो खिलाड़ी के ताबे, अब खिलाड़ी बॉल के ताबे है क्योंकि इतनी फास्ट हो गई है। तो जो खिलाड़ी जो है बॉल को लेने के लिए जाएगा वो जीत जाएगा। एक तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये डायनामिक चीज़ हुई है। दूसरी है कि इक्विपमेंट जो है वो बहुत महंगे हो गए। अब एस्ट्रो टर्फ देख रही हो 25-30 करोड़ रुपए की एक एस्ट्रो टर्फ है। हॉकी जो है वो 10-12 हज़ार रुपये की एक हॉकी है। बॉल जो है वो 3-4 हज़ार रुपये का बॉल है। शूज़ जो है वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये के, और गोल की पैड जो है वो 5-6 लाख रुपए के हैं। अब हॉकी वाले जो स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स गवर्नमेंट तो करती कोई नहीं, अब सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि ना, तो ये तो मैं समझता हूँ याद कर रहे हैं हम लोग। सर मुझे बताएं, क्या ये बात सच है? मैं कहीं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने उस ज़माने में अग्री किया था, या हमने एक्चुअली
सजेस्ट किया था कि एस्ट्रोटर्फ, मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उस ज़माने में इस डिस्कशंस में हिस्सा लेके कहा था कि हाँ एस्ट्रोटर्फ बेहतर रहेगी हॉकी की फ्यूचर के लिए? नहीं देखो ये हमने नहीं कहा, लेकिन हमें ये पता था कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, क्योंकि देखो ना हमने डोमिनेट किया 1994 तक, यानी कि सारे मेडल हमारे पास होते थे, यानी कि ना, तो हमें तो ये भी होता था कई दफ़ा कि ये कहीं अपना जो यूरोपियन है कहीं ये दिल बर्दाश्त ना हो जाए, हॉकी को डैमेज ना करे, कि छोड़ ही ना दें हॉकी, यानी कि नहीं। अब इतनी हमने देखो ना दो दफ़ा ग्रैंड स्लैम किया है, बिल्कुल, जिसमें 68 में ओलंपिक जीते हम, 70 में एशियन गेम जीते, 71 में पहला वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद सेकंड ग्रैंड स्लैम हमने किया, 82 में एशियन गेम जीते, 82 में वर्ल्ड कप और 84 में लॉस एंजल्स जीते। तो हमने नहीं ये किया, हमें लेकिन ये था क्योंकि वो रूल जो है ना, वो रूल चेंज करते थे, हर साल के बाद रूल चेंज हो रहे हैं, हर साल के बाद हमारे, लेकिन हम पकड़ाई नहीं देते थे। लेकिन अभी भी एस्ट्रोटर्फ कोई खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये देखें अपने घर में जो आप सिस्टम लेके आए थे वो आया सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो पूल ऑफ प्लेयर जो है वो अपना मौजूद है या नहीं है, आपके पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको सपोर्ट ही कोई नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं, नौकरी कोई नहीं ना अपना लड़कों को, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि अगर ये फॉरेन लीग ना खेलने जाए ना लड़के, तो यकीन करो रक्षा चलाएं, ये छाबड़ी लगाए, ये नहीं कहते। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम देखो नहीं, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रायोरिटी। बिल्कुल, जब किसी चीज़ की प्रायोरिटी कोई नहीं होगी, हमारे ज़माने में प्रायोरिटी थी स्पोर्ट्स की, और हम जो है वो हमने खुशियाँ दी, हमने कौम को खुशियाँ, देखो 71 की बात बताता हूँ आपको, जब हमारा 2 लाख हुए, हम 2 हुए, उस वक्त यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था कि यार ये वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था बार्सिलोना में हुआ, तो ये जीत के आना आपने, इसकी ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने दी थी, ये जीत के आना आपने, ताकि कौम को थोड़ा सा उम्मीद मिले, ये बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता हुआ। उसके बाद 72 में हम जो है म्यूनिख खेलने गए, तो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो जो है वो चीफ गेस्ट थे, पिंडी में मैच हमारा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये आप ओलंपिक के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इंडिया को हराना आपने ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने जाना था इंदिरा गांधी से मिलने, हमारे POWs जो थे ना उनको, उनके लिए उनसे डिस्कस कर दे। तो ये हमारा यानी कि स्पोर्ट्स ने तो यानी कि अपना जो है इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, बिल्कुल, और हमारे पास है क्या, और क्या हमारे पास। सही कह रहे हैं सर। मैं आपसे वैसे अगर एक और सवाल पूछूं, मैं कभी कभार पढ़ता हूँ ना, देखा तो नहीं मैंने हॉकी को, लेकिन मैं पढ़ता हूँ हॉकी की जो हमारी डिक्लाइन आई है, और मैं कभी कभार फिर देखता हूँ पाकिस्तान में आज जो क्रिकेट की सूरत हाल है। आपने बात की एस्ट्रोटर्फ की, उसी तरीके से T20 क्रिकेट आई, क्रिकेट चेंज होना शुरू हुई, बल्लेबाजी चेंज हुई, स्किल कम हो गया, थोड़ा सा बैट डिपेंडेंट, टीम डिपेंडेंट हो गया, फील्डिंग बड़ी प्ले में आ गई, तो ऐसा होना शुरू हो गया कि क्रिकेट चेंज होनी शुरू होगी और हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पीछे रहना शुरू होने, अभी हो ही नहीं है, लेकिन डिक्लाइन आ रहा है। डिक्लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज़ें चेंज होती रह रही हैं। फिर एक और बात इसकी बात होती है हॉकी की डिक्लाइन में, उसमें ये होता है कि जी जो आपकी मैनेजमेंट थी उस ज़माने में, अब मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताएं, उसमें बड़े उस पर एक अल जज़ीरा का भी आर्टिकल है कि एम्बेजलमेंट हुई, बहुत सारे फंड्स की मिसयूसेज हुई, आप तो सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट थे, क्या ये बात सच है? क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट पे भी अब इल्ज़ाम आ रहे हैं, पिछले 10-12 साल में स्पेशली ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं कि मिसयूज़ ऑफ फंड्स हो रहा है, गलत बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है, पॉलिटिक्स है। क्या ये एक वजह थी हॉकी की डाउनफॉल में? देखिए, सबसे बड़े एम्बेजलमेंट की जो बात करते हैं ना, वो हमारा नेचुरल कैरेक्टर है, वो हर जगह आपको मिलेगा, यानी कि ना, मकसद ये है कि डिक्लाइन में सबसे बड़ी चीज़ देखनी है कि आप 52 मेडल जीते हुए हैं, आया आप ये एनालिसिस करें कि वो कौन से यानी कि मुहर्रकात थे, वो कौन सा सिस्टम था जिसकी वजह से हम ये मेडल जीते हैं, आया वो इस वक्त परवेल कर रहा सिस्टम कि नहीं कर रहा। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वो सिस्टम जो सिस्टम 52 मेडल लाया था वो अब नहीं है, ना वो पूल ऑफ प्लेयर्स है, ना वो यानी कि अपना उसकी जो डायनेमिक्स है वो है, और ना ही वो ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और ना ही वो मैनेजमेंट है, यानी कि ना आप रिसीव करते। तो मैं ये कहूँगा कि टैलेंट इज़ मौजूद। मैं भी मैनेजर था पाकिस्तान टीम का 6 महीने, टैलेंट इज़ देयर,
प्रॉब्लम यह है कि अब आप ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, 1 हफ्ते का कैंप लगता है, 14 तारीख को मस्कत में टूर्नामेंट होता है, तो 13 को हम पहुंच रहे हैं, तो किस तरह जीतेंगे आप? यानी कि ना आपके पास फंड ही कोई नहीं। अभी भी टीम जो जाती है वो यानी कि मांग तांग के पैसे लेके यानी कि जाती है, यानी कि ना। तो मेरा मकसद ये है कि प्रॉब्लम ये है, हम मुर्द इल्ज़ाम अपने आप को ठहराता हूँ मैं, कि हमने पाकिस्तानी कौम का मिजाज गोल्ड मेडल जीत के ना हमने मिजाज ख़राब कर दिया था। अब वो हमारे ज़माने में 1-2 दफ़ा सिल्वर मेडल लेके आए हैं, हमें यकीन करो कि कप ऑफ चाय का एक कप नहीं हमें पेश किया है। उन्होंने कहा नहीं, यू मेंट फॉर गोल्ड मेडल। ये तो मैं बात करूँ जनरल, लेकिन बात है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब देखो नौकरियाँ बच्चों की, नौकरी कोई नहीं ना। जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि मैं जब पाकिस्तान टीम में आया, मेरे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए मेरे पास। बिल्कुल। देखिए डिक्लाइन और स्पोर्ट्स की डिक्लाइन जो है ना पाकिस्तान में 3-4 चीज़ें हैं ये, देखिए ना। नंबर तो ये है कि 86 में जो फैसला किया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अलहदा किया गया, एजुकेशन नंबर 1। नंबर 2 पे हुआ है कि 18 अमेंडमेंट जो है वो आपकी आई है। और तीसरी यह है कि बच्चों की नौकरियां जो है डिपार्टमेंट से जो स्पोर्ट्स ख़त्म की गई है, ये ज़्यादती है इनकी। और हॉकी में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सिस्टम जिससे हम मेडल लाए थे, बजाय कि मॉडर्नाइजेशन जो हो, जदीदत तो आएगी, मॉडर्नाइजेशन को अपने सिस्टम में जो है इंडक्ट किया जाए ताकि सिस्टम वहीं पर रहे। हमने किया क्या है कि अपने सिस्टम को जो है ना मॉडर्नाइजेशन में जो है वो बरी कर दिया। तो वो कहते हैं ना वो कौवा चला हंस की चाल, ना अपनी चाल भूल गया। तो आज यूरोप जो खेल रहा है ना, हमारी अटैकिंग हॉकी खेल रहा है, और हम जो है जो आज से 30 साल पहले यूरोप खेलता था, हम वो खेल रहे हैं, क्योंकि हमारी तैयारी कोई नहीं, हमारे पास फंड कोई नहीं ना। अब इक्विपमेंट की मैंने बात आपको की है कि इतना महंगा इक्विपमेंट हो गया है, ये देखिए। लेकिन आप देखो, मुझे बताए कि कोई हमारे जो करता धरता है, जो हुक्मरान है, उनको कोई फिक्र है कोई? अब ये लड़का जो है, ये जो जीत के आया है अरशद नदीम, अब हर आदमी जो है इसका कैच कर रहा है। बिल्कुल, हर आदमी कर रहा है, और उसके घर देखे जा रहे बेचारे के जाके, उसके इक्विपमेंट देखे जाके। तो ये तो इसको तो मैं जो है ना नदीम को, इसको वाइल्ड फ्लावर कहता हूँ कि ये खुद ब खुद जंगल में पैदा हुआ, खुद ही इसने नॉरिश हुआ, और खुद ही यानी कि अपने आप को एक खूबसूरत पौधा बनाया। किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, यानी कि ना। और मैंने तो कम इसको जो है, ये जो फेंका इसने 92.97, ये तो इसको मैं जो है रिलेट करता हूँ कि ये बदर के फरिश्ते आए थे जिन्होंने इसकी मदद की। क्योंकि देखो इस्लाम में जो है मेहनत और फिर अल्लाह पे यकीन। मुझे याद है कि 2014 में हम इंडिया खेलने गए चैम्पियन ट्रॉफी, तो वहाँ इंडिया को हमने जो है वो 4-3 से हराया इंडिया को 2014। तो वो हमारा इंटरव्यू जो बाद में होता है, पोस्ट इंटरव्यू होता है, तो उसमें लोगों ने कहा जी, क्योंकि हमारी 10 साल से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी ये कैसे मैजिक हो गया यानी कि। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला ने बदर के फरिश्ते भेजे हैं जिसने हमारी मदद की है। तो कहने का मकसद ये है कि टैलेंट मौजूद है, हर में मौजूद है। और अब पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि इसको जो है अब सोचना चाहिए इनको कि पाकिस्तान के पास एक ही प्रोडक्ट रह गई है स्पोर्ट्स की, जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस जो है वो दुनिया को पेश कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स खेली जाती है ना, इनको सेग्रीगेट किया जाए कि जो स्पोर्ट्स जो है मेडल ओरिएंटेड है उनको अलहदा किया जाए, और जो मेडल ओरिएंटेड नहीं है उनको अलहदा करके उनकी फंडिंग वगैरह की जाए, ताकि जो मेडल ओरिएंटेड है उनमें शौक़ पैदा हो के और मेडल आए, और जो नई मेडल वाले वो कोशिश करें कि हम उन तक बने, यानी कि ना। ये एक बड़ा अच्छा मौका दिया है अरशद ने हमें, यानी कि ना, कि हमारे जो है वो हुक्मरान जो है, हमारे जो पॉलिसी मेकर है, उसको ये करें, यानी कि अपना इसको जो है अभी कुछ कर ले। अभी देखो दूसरी कौमें जो हैं, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये वो अरबों रुपया खर्च करते हैं, यानी कि ना। उनको क्या, उनका दिमाग ख़राब है उनका। मेरा यही अगला सवाल था कि अरशद नदीम, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब उसको कितना हमने सपोर्ट किया, सामने हमारे। अब तो खैर लोग कहेंगे कि हमने किया, लेकिन मतलब ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि क्या एक आदमी अकेला एक पूरे सिस्टम, अरशद नदीम एक
वाइल्ड फ्लावर, जिस तरह आपने बड़ा जो खूबसूरत तरीके से समझाया, एक आदमी जो शौक पैदा करवाए। अब शायद कोई लड़का देखता हुआ 7-8 साल का कहे कि यार मैंने अरशद नदीम बनना है। मैंने वैसे उस ज़माने में तो मैं 1 साल का था, लेकिन लोग इमरान खान के बारे में क्रिकेट में ये कहते हैं कि उसने कप्तान बन के खुद ना सिस्टम के बावजूद सक्सीड किया, सिस्टम के साथ नहीं। क्या पाकिस्तान हॉकी या स्पोर्ट में हम अगर एक ऐसा आदमी आ जाए, एक ऐसा ऑल इन ऑल आ जाए अरशद नदीम की तरह, जो जिसके पास कुछ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हम जिस तरह भी ऑफेयर भी डिस्कस कर रहे थे, वो जिन डम्बलों के साथ ट्रेन कर रहा था, क्या एक आदमी एक स्पोर्ट को उठा सकता है अकेला? नहीं, ये देखो, ये स्पोर्ट्स जो है बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, और इसमें इतनी मार्केटिंग हो गई है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है कि जब तक आप सिस्टम नहीं, देखो सिस्टम तो आपके पास मौजूद था, आपने खुद ये कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव के ऊपर, यानी कि ना उस सिस्टम को यानी कि आप लाए, यानी कि अब देखिए मैं बता दूँ सिंपल बात, नेशनल हमारा जो नेशनल ड्रेस है वो है शलवार कमीज जी, ठीक है, शलवार कमीज। अगर मैं आपको, आपने पेंट कमीज पहनी हुई है जी, और एक गोरे को कहूँ कि कुड यू टेल मी विच कंट्री बिलोंग, तो वो नहीं बता सकेगा, वो कहेगा ऑस्ट्रेलियन है या ये इटली का है। लेकिन इसी जगह मैं आपको शलवार कमीज पहना दूँ तो वो क्या कहेगा, वो ये तो पाकिस्तानी है ना। तो ये हमारा सिस्टम था, यानी कि ना सिस्टम था हमारा, यानी कि वो सिस्टम को हमने जो है बरी कर दिया लेके, यानी कि ना। तो और दूसरी चीज़ है कि देखो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी दें पहले, कि स्पोर्ट्स एक जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो कहते हैं ना कि जिस जगह पे, जिस मुल्कों में प्ले ग्राउंड ज़्यादा होंगी वहाँ पर हॉस्पिटल कम होंगे। अब देखो, बिल्कुल हमारे ज़माने में हॉस्पिटल कम थे, अब देखो हर दूसरी जगह हॉस्पिटल आ गया है। एक और आपने प्रायोरिटी की बात की ना, एक और बहुत कॉन्वर्सेशन चलती रहती है हॉकी के अराउंड के, क्रिकेट की जब फीवर ज़्यादा हो गया, लोगों को ज़्यादा क्रिकेट देखने का शौक़ हुआ, तो सारा का सारा बजट जो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की अवाम है वो सारा का सारा क्रिकेट पे चला गया, और उससे हॉकी ने सफ़र किया। क्या ये बात सच है? नहीं, हॉकी ने सफ़र किया रिजल्ट से, क्योंकि हॉकी जो है पाकिस्तानियों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्रिकेट तो नज़दीक भी नहीं आ सकता हमारी ये। क्रिकेट ने तो 1-2 वर्ल्ड कप जीते हुए ना, तो यहाँ तो 4 वर्ल्ड कप हमने सिर्फ जीते हुए। अभी भी कोई इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी कोई नेशन जो है दुनिया की 4 वर्ल्ड कप नहीं जीती हुई, यानी कि ना अभी भी पाकिस्तान, यानी कि ना। लेकिन ये पाकिस्तान हॉकी जो है ना, हॉकी को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, जो उसने पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट किया है, वो उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली उसे, यानी कि ना। और सबसे बड़ी और दूसरी चीज़ है, अब देखिए ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जी, ठीक है, ये फंडिंग करता है, 65 लाख रुपया में साल का इसको हॉकी को देता है। 65 लाख, एक टूर के ऊपर जाते हैं ना हम, तो 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है। अब आप मुझे बताएं, ये 65 लाख रुपया साल का, ये मजाक नहीं तो ये क्या है। इंडिया जो है, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, 5 अरब रुपया उसका जो है ना बजट है, और उसके अलावा 2 सूबे जो है उड़ीसा और पंजाब, वो उनको 6-6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है उनका हॉकी के साथ, कि 6 महीने जितने भी टूर्नामेंट होंगे वो खर्चा बर्दाश्त करेगा एक सूबा, और 6 महीने के बाद दूसरा सूबा। वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, करोड़ों रुपया दिया जाता है। इंडियन हमारे ज़माने में हमसे भी बहुत फाइनेंशियली बहुत पुअर थे। आज इंडियन खिलाड़ी जो है फॉरेन लीग कोई नहीं खेलने जाता, वो कहते नहीं फॉरेन लीग नहीं खेलनी, आपने यहाँ रखें, यहाँ हम आपको फैसिलिटी रखें। और हमारा ये है कि अगर फॉरेन लीग ना खेले तो हमारी फैमिली में भूखी मर जाए। और आपने अभी बात की ना इंडिया की, इंडिया IPL खेलती है और फॉरेन लीग्स नहीं खेलती, हमारे प्लेयर, आपने बात की हॉकी के ना, उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा क्रिकेट से रिलेट करूँ, तो क्रिकेट में भी हम ऐसा करते हैं कि जी फॉरेन लीग से पैसे बनाते हैं, यहाँ पे तो कुछ पैसे बन नहीं रहे होते हैं या कम बन रहे होते हैं। एक और जो क्रिटिसिज्म क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है, और मैं इसी से आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कुछ एक्स प्लेयर्स हैं जिनने बात की, और कुछ जर्नलिस्ट हैं, सरदार खान फॉर एग्जांपल, कुछ और हैं जिनने कहा कि समीउल्लाह एक एक्स प्लेयर हैं जिनने बात की पॉलिटिक्स की, और फिर बात की फ़ॉरेन कोचेस की, कि अगर पाकिस्तान में फ़ॉरेन कोचेस आते तो पाकिस्तान का लेवल जल्दी उठ जाता, लेकिन फ़ॉरेन कोच इधर आना नहीं चाह रहे थे या रहना नहीं चाह रहे थे, या जो भी बात थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें सुनने को मिलता है कि वही लोकल कोचेस रहते हैं, लोकल कोचेस से हो नहीं रहा।
अकॉर्डिंग टू देम ये क्रिटिसिज्म है। आप क्योंकि कोचिंग सेटअप के हिस्सा रहे हैं पिछले सालों, अभी भी रिसेंटली थे, कोचिंग सेटअप फॉरेन कोचेज से हमें क्या फ़ायदा होता अगर आते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे पास फॉरेन कोच था, ठीक है ना। अब वो सबसे बड़ी चीज़ जो बताऊँ कि 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं फॉरेन कोच। हमारे यहाँ कोचेस क्यों नॉरिश नहीं होते, क्यों नहीं आगे आते? द रीज़न बिहाइंड इज, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था PHF के साथ 2 साल का, ठीक है। अब जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, उन्होंने कहा जी कि लोकल कोच का हमारे कोई प्रोविज़न ही नहीं ना कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ये लोकल कोच जो है फीस बिल्ला खिला सकते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पैसा। तो जब आपका ये आलम होगा तो कोच कहाँ से पैदा होगा, ये नहीं कि ना। और सिंपल सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग जो है ना एक पूरी डायनामिक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोच जो है ना उसको अपने खिलाड़ी के फाइनेंशियल हालत का पता होना चाहिए, उसकी फैमिली का पता होना चाहिए कि उस फैमिली में उसकी जो है कौन कौन है, उसके क्या, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, क्या चीज़ करे, इन्वायरमेंट क्या, किस इन्वायरमेंट में खेला। हमारा कोच जो है फॉरेन जो है वो तो सिर्फ आता है कैंप के लिए, 20-25 दिन के लिए आता है और उसके बाद वो करके चला जाता है। अब ये 52-53 जो गोल्ड मेडल लिए ये फॉरेन कोचेस ने लिए, वो सारे उन्हें, ये पाकिस्तानी कोचेस ने लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जो है वो कोचेस तैयार ही नहीं करते। मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ कि पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो बननी चाहिए, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और वहाँ हमारे टेक्नोक्रेट जो है ट्रेन किए जाएँ, वहाँ कोचेस वगैरह ऑफिशियल ट्रेन किए जाएँ, ताकि हमें बाहर के कोचिंग की, हाँ अपने कोचेस को बाहर भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, जर्मनी भेजें, वहाँ सिस्टम देख के आए तो ये करें। फॉरेन कोच जो है ना वो आपको फैसिलिटेट फॉर द टाइम भी कर सकता है, लेकिन जो अब जो है अभी जो 8 नेशन टूर्नामेंट हुआ था पोलैंड में, अब 4थी पोजीशन आई थी, अब टीम आ गई पाकिस्तान, वो अपना हॉलैंड चला गया, लेके उसको परवाही कोई। अगर यही पाकिस्तानी होता उसका हशर करते लेके प्रेस वाले, ये नहीं कि ना। तो ये है फॉरेन कोच का। देखो ये फॉरेन कोच की फ़ायदा सिर्फ ये हो सकता है कि आप नॉलेज एक्सचेंज करें उसके साथ, नॉलेज एक्सचेंज करें और अपने कोचेस को अपडेट करें, अपने कोचेस को FIH के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो करें, यहाँ पर कोर्सेज होते हैं ये करें। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो उसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि वो क्लासरूम में होते हैं ना बच्चे, तो कुछ होते हैं आगे बैठते हैं और कुछ पीछे बैठते हैं। जो आगे वाले होते हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं और जो पीछे वाले होते हैं वो 33 नंबर वाले होते हैं, पीछे वाले जो है 5-33। तो ये है साहब। और कौन आजकल के ज़माने में, मतलब मैं, क्योंकि हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की भी जो बात करते हैं तो उधर भी पॉलिटिक्स बहुत सारी नज़र आती है, पैसा तो है ही नहीं पाकिस्तान में भी नहीं। वो तो आपने जिस तरह कहा, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पाकिस्तान के मुल्क मिरर है, आप जो हैं आपकी स्पोर्ट्स यूजुअली रिफ्लेक्ट करती है इसको। इंडिया बेहतर हुई स्पोर्ट्स में, इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर हुई। लेकिन अगर हम जो ये पॉलिटिक्स और ये लेजेंड्स की बात करते हैं, एक तो मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि अगर आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो आपकी सीनियर लीडरशिप होती है वो बनती कैसे है, ये इसमें रूल्स क्या होते हैं, इनको फिर बजट एलोकेट होते हैं? जिस तरह जितना मुझे पता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा से एक बजट एलोकेट होता है सालों साल, क्या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से हमें कुछ पैसे मिलते हैं सालों साल, कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमारे हॉकी में जो है ना ऐसा नहीं, जैसा फीफा देती है ना फुटबॉल वगैरह को, या ICC देती है क्रिकेट वगैरह को, हमारे PHF में जो है ना FIH में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमें खुद ही यानी कि जनरेट करने पड़ते हैं यानी कि, और ज़्यादातर जो है वो हमें जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो लेना पड़ते हैं। बाकी PSB में हमारा जो मैंने बताया ना 65 लाख के करीब है, वो कोई नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इसको पूरा ये यानी सिस्टम को, ये स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली बात है PHF के। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर जो है वो जोर दिया जाए। और पाकिस्तान की हॉकी का मार्केटिंग का यही है कि जब आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे, आप यकीन करें 2014 में हम फाइनल खेले, 16 साल के बाद इंडिया में चैम्पियन ट्रॉफी में फाइनल खेले, आप यकीन करें दोबारा रिवाइव हो गई हॉकी और लोगों ने हमें हाथ पे हाथ उठाया लेके। तो मकसद कहने का है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इसको प्रायोरिटी दें और राइट मैन फॉर द राइट जॉब के ऊपर जो कॉन्सेप्ट करें, और प्रॉपर टेक्नोक्रेट जो मेहनती हों, नॉलेजेबल हों, ईमानदार हों, वो लाएं। यानी कि
ये जो माफिया है ना पूरी सारी स्पोर्ट्स में बैठा हुआ है, इनसे फारिग होगा तो तब भी जाके है। और दूसरा मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है 18 अमेंडमेंट को ख़त्म किया जाए और एजुकेशन के अंडर जो है स्पोर्ट्स को लाया जाए, उससे मेरिटोक्रेसी बढ़ेगी। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में भी मेरिटोक्रेसी कितनी है, बहुत ज़्यादा। पीएफएफ में कितनी है, हॉकी में कितनी है। देखो ना, क्रिकेट को तो इसलिए है कि क्रिकेट को अब गेम खत्म हो गई है, वो तो एक यानी कि ना एक बिजनेस हो गया हुआ है, यानी कि ना क्रिकेट के जो है ना वो स्पोर्ट नहीं है जो है, वो एक ये है ना एक वक्री चीज़ है। आपने एडवर्टाइजिंग की बात की ना, मैं कभी कभार ऐसे सोचता हूँ कि अभी जिस तरह अर्शद नदीम जब ओलंपिक्स जीता 30 सेकंड बाद यूफोन का ऐड लगा, एक चिकन एंड एग वाला मसला है। आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, अगर मैं ब्रांड के पास जाऊँ और बोलूँ यार हॉकी में पैसा लगा, वो नहीं लगाएंगे जब तक आप जीतेंगे नहीं। आपको जीतने के लिए चाहिए पैसा, और यहाँ पे हम फंस जाते हैं। क्रिकेट के अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम एक मैच जीती आज से कुछ महीने पहले, फुटबॉल की बातें होने शुरू हो गई। अगर हम उससे अगले 2 जीत जाते तो शायद बहुत ज़्यादा बातें होने शुरू हो जाती। उसी तरीके से कल को हम जाके, मैंने अर्शद नदीम से पहले वो स्पोर्ट कभी ज़िंदगी में शायद देखा ही नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा देख रहा था कि अच्छा ये होता क्या है। जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, मैं और शायद और जितने लोग देख रहे थे, हमें ये भी नहीं पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, कितना है, किधर तक जाता है। लेकिन जब तोड़ा तो सब हैं तो पाकिस्तानी, हमें तो कोई खुशी मिल जाए। हमारी जनरेशन को तो बहुत कम मिली है, बहुत कम। मतलब कुछ दे दो यार, कम मिलती है। तो खैर, ये एडवर्टाइजिंग वाला पैसा तो आना मुश्किल है। फिर आपके गवर्नमेंट के पास है नहीं कोई पैसा। हम इधर लेफ्ट राइट सारी चीज़ें प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है। तो आपको लगता है कि क्या चांसेस हैं कि हॉकी रिवाइव हो भी सकती है? क्या हम उस टाइम पे आना शुरू हो गए हैं कि यार शायद ये अब एक नेचुरल डेथ मर जाएगी, और दिन रहेगी जैसे है अभी, और बस मज़ीद और नीचे गिरते जाएंगे? जिस तरह स्क्वॉश में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी, हम एक ज़माने में बिलियर्ड्स में, इस तरह की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में डोमिनेट किया हमने, लेकिन अब आजकल मेरी ज़माने में तो ये नहीं है। देखो जी, एक ज़माना था 92-94 की बात है, हम 4 वर्ल्ड चैंपियन थे 4 चीज़ों में, हॉकी में, क्रिकेट में, स्क्वाश में और स्नूकर वगैरह में। बिल्कुल। देखो जी, इसका हल ये है, जैसा मैंने आपको कहा है कि जो हमारा हमसायों का मॉडल है ना, ये 2 सूबे पकड़े, सिंध को और पंजाब को, उनको अपना बजट दें कि जी ये हमारा 1 साल का अरब रुपया बजट है, इसमें इतने टूर्नामेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो आप 6-6 महीने के लिए आप हमें स्पॉन्सरशिप करेंगे, और उसमें जो है पैसे वो खुद लगाएं। सूबे जो है अपना जो है अकाउंट्स का जो बंदा है वो यानी कि एक ऊपर हो, यानी कि, और वो 6-6 महीने के लिए इनको दें। तो आई थिंक कि ये एक मसला हो सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि पीएचएफ के पास फिर टाइम होगा कि वो, उसको पता होगा कि भाई हमारे टूर्नामेंट जो है सिक्योर हो गए हैं। उसका क्या होगा कि फिर मार्केटिंग की तरफ जाएंगे वो, बिल्कुल, फिर मार्केटिंग की तरफ जाएंगे और पीएसएल की तरफ जाएंगे, फिर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देंगे, यानी कि ना, तो हो बहुत कुछ सकता है। मैंने इनको प्रेसिडेंट जो है अभी जो बुगटी साहब है, पहले प्रेसिडेंट था, उसको 3 पॉइंट एजेंडा दिया था। अच्छा, जिसमें फाइनेंशियल फंडिंग थी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था, और स्ट्रक्चर और प्लेइंग स्टीयर्स जो है उसका स्ट्रक्चर था। उसमें मैंने उनसे कहा था कि जी आप कोशिश करें कि किसी तरह, यानी कि 4 से 5 अरब रुपया जो है ना वो इकट्ठा करें, गवर्नमेंट से कहें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके पास जाए और जा 5 अरब रुपया इकट्ठा करें, और करके उसको जो है बैंक में जमा करा दें। उसके जो है इंटरेस्ट इंडोमेंट फंड जो हो गया, उससे जो है आप उसके फंड से जो है आप जो है वो साल का कर सकते हैं। तो हॉकी में मैं समझता हूँ रिवाइव कर सकते हैं हम, यकीन करें, हमें सोर्सेज दे, हम रिवाइव करके देते हैं। हॉकी 2-3 साल में दोबारा आ सकती है। यानी कि अभी इस हालत में क्योंकि सूखे चने खा के हम फाइट कर रहे हैं, तो जब हमारी ये सिस्टम हमारा आ जाएगा तो हमें तो यानी कि दोबारा हम रिवाइव कर सकते हैं। सिंध और पंजाब आपने बात की तो मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं पढ़ रहा था यही हॉकी के बारे में, और आप मुझे बताएं इसके बारे में। कहते हैं जिस तरह क्रिकेट में ना ऐसा है कि कहते हैं वो जी कराची वाले बॉयज़ हैं तो वो पंजाब वाले बॉयज़ हैं, और इन लोगों की अपने अपने मसले, मेरिटोक्रेसी की बात जो है कि प्लेयर की जो सिलेक्शन है
वो मेरिट पे नहीं हो रही होती, थोड़ी सी नेपोटिज्म चल रही होती है, पर्ची बहुत सारे होते हैं। आपके ज़माने में और आज के ज़माने में क्या ये फ़र्क है कि क्या सबसे अच्छा प्लेयर ऊपर आ रहा है या थोड़ा सा नेपोटिज्म, जॉबरी और नहीं इस तरह देखो, की ये चीज़ें? जहाँ तक हॉकी का ताल्लुक है ना, हम्म, हॉकी में जब 16 की या 18 की सिलेक्शन होती है ना, हम्म, तो उसमें सवाल ही पैदा होता। हाँ, ये हो सकता है, मकसद है कि मैं हूँ एक कोच, एक दूसरा कोच है, 2 खिलाड़ी है, उसकी एक अपना जो है उसकी चॉइस जो है वो अपना 19-20 का फर्क होता है, सवाल ही पैदा। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉकी में अब टैलेंट, अब यानी कि पूल प्लेयर ही बहुत कम है। हम्म। 50-60 तो खिलाड़ी होते हैं टोटल, यानी कि जिसमें से हमने टीम सेलेक्ट करनी होती है। ये हमारे ज़माने वाला तो नहीं 600 में से टीम सेलेक्ट हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो। बाकी देखो ना, क्रिकेट में क्योंकि सबसे बड़ी पर्ची इसलिए चलती है कि क्रिकेट में पैसा इतना ज़्यादा आ गया हुआ है, बिल्कुल। और वैसे भी यानी कि अब जो हम लोग हैं पाकिस्तानी, पैसा हमारा ईमान हो गया हुआ है। हमने ये पता नहीं साथ ही लेके जाना है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कफन में जो है वो पॉकेट कोई नहीं रखी थी कि ये पाकिस्तानी डॉलर ना लेके चले जाए कब्र में, ये दिखे ना। क्या आपके ज़माने में ये फ़र्क था? हाँ जी, क्या आपके ज़माने में ये फ़र्क था? क्या नहीं आजकल की आज भी आजकल के ज़माने में लोग ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या पैसों पे ज़्यादा ईमान बहुत रखते? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यदि कि मैं देखूँ ना, हमें यानी कि 40-50 रुपए पर मैच मिलते थे, यानी कि ना, लेकिन परवाह नहीं होती थी, इसलिए कि हमारा एक पैशन था। और ये याद रखेंगे आप कि अगर जो भी आप यानी कि खुलूस नीयत से, ईमानदारी से आप काम करते हैं, अल्लाह ताला आपको रीपे करेगा। अब मैं देखो 40-50 साल हो गए हैं मुझे, आप लोग मुझे जानते हैं, आजकल के खिलाड़ी जो है करंट जो है उनको कोई नहीं जानता है। देखिए, तो ये वो हमारी नीयत, हमारा जज्बा, हमारा पैशन था, जिसका अल्लाह ताला हमें रिवार्ड दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, एक दो आखिरी सवाल हैं। एक तो ये है कि ये जितने आपके पास माशाल्लाह मेडल्स हैं, इनमें मैं अगर आपको कहूँ कि आपकी फेवरेट कौन सी वो अचीवमेंट होगी, कोई मैच, कोई ऐसा वाकया जहाँ पे आप कहें कि हाँ यार ये शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना भूलूँ? देखो मैं बताऊं, उस जमाने में जो पेरेंट्स होते थे ना, उनका पैशन क्या था। मैं आपको बात बताऊँ 76 में मैं मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलने जा रहा था, तो मेरी वालदा जो है वो हॉस्पिटलाइज थी और सीरियस थी। तो मैंने डिसाइड किया कि जी मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो आपको पता है कि ओलंपिक जो है एक मेराज होता है एक स्पोर्ट्समैन का, बिल्कुल। उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, आप ओलंपिक खेलने जाएं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और मैं आपका इंतज़ार करूंगी, मैं आपका आई वेट फॉर यू। खैर, माँ का हुक्म था, मुल्क का सवाल भी था। हम ओलंपिक खेलने गए, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 76 में। ओलंपिक खेल के जब वो वापस आए, तो मेरी वालदा जो है शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल लाहौर में। और जब मुझे देखा उन्होंने तो बड़ी खुश हुई, एंड आफ्टर 15 days शी डाइड। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और ये मुल्क जो है और इस्लाम जो है वो कुर्बानियों का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी, और हमें ये दीन मिला। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरा मुझे अवार्ड जो है वो दिलीप कुमार ने दिया था मुझे 74 में। जब हम इंडिया गए हैं तो वहाँ जब मुलाकात हुई दिलीप कुमार से, तो उन्होंने कहा हेलो मैजिक मैन, हाउ आर यू। मुझे मैजिक मैन का खिताब उसने दिया था। तो उसने कहा कि यार ये बताओ कि ये आपकी हॉकी में मैग्नेट लगा है या क्या ग्लू लगी हुई है, कि हर दफ़ा आपकी हॉकी जो है वो चेक करती है इंटरनेशनल फेडरेशन। और मैंने कहा जी अल्लाह ताला की देन है, मेहनत है, ग्लू शुरू तो कोई नहीं है, बस मुझे भी नहीं पता ये क्या है। तो वो मैंने वाकया बताया वहाँ पर। मैंने कहा बाकी तो अल्लाह ताला की देन है, मेहनत है। मैं इस्लामिक कॉलेज में पढ़ता था ना, उस ग्राउंड में ना जंगली चूहों ने भी होल किए हुए थे। तो जब हम खेलते थे ना, एक तो अपोनेंट होता है और दूसरे वो होल जो थे ना उनमें से बचाते थे हम बॉल को कि उसमें ना चला जाए। तो मैंने कहा शायद उसकी वजह से भी ये नहीं कि ये चीज़। तो ये वाक़यात ऐसे हैं जो यानी कि। अब तीसरा चीज़ है मेरे नाम का, ये नाम शहनाज शेख जो है ये अमूमन लड़कियों का होता है, ये नहीं कि ना। तो वो मेरा एक अपना एक फ़ैन था मलेशिया में 75 में,
उसकी शादी होने वाली थी। तो उन्होंने कहा शनाज मेरी शादी हो रही है, इफ़ आई गॉट सन तो मैं तेरे नाम पे रखूँगा। तो मैं कहा डजंट मैटर, ये मेरा नाम जो है बहुत जेंडर में फिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मेरा नाम भी इस तरह है, लेकिन मैं कह रहा था चले मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, और आपने हमें बड़ा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। आखिरी सवाल ये है कि आज जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं हॉकी में, अगर आपकी वो जो टीम थी उस ज़माने की, जब ये सारे मेडल्स आप लोगों ने हासिल किए, आज की एक इंटरनेशनल टीम को खेले, तो आपके ख्याल में आप लोग उनको आप लोगों को हरा सकते थे? आप लोग क्या हॉकी बहुत तेज़ हो गई है अब? मतलब अगर आपकी टीम फ्रॉम द 60s 70s 80s जो भी आपने पिक करनी है, आपकी बेस्ट टीम जो थी, और आज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को खेलें, तो कौन जीते? नहीं मतलब क्या गोल्ड मेडलिस्ट क्या मकसद है आपका? मतलब मेरा मतलब ये है कि आज के जो वर्ल्ड चैंपियंस है हॉकी में, अगर वो आपके ज़माने की टीम को खेलें तो उनसे खेलते थे ना, यानी कि नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आज की टीम है वो बेहतर हो गई है या उस ज़माने में टीमें बेहतर थी? वक्त के साथ साथ सारी यानी कि टीमें बेहतर थी, क्योंकि देखो ना हम जो मैं जो एस्ट्रोटर्फ पे 76 में खेला हूँ 76, तो अब मैंने जैसे आपको कहा है ना कि अब हॉकी जो है ना वो टेक्टिकल गेम हो गई है, उसके बाद स्किल आती है। तो यूरोपियन जो है वो टेक्टिकल जो है वो गेम ज़्यादा है, और हम स्किल वाले बहुत ज़्यादा, हम स्किलफुल खिलाड़ी होते थे यानी कि ना। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ यानी कि अगर उस वक्त जो है वी वर बेटर, आज वो बेहतर है। ये तो जो मेहनत करेगा, जो जितनी ज़्यादा यानी कि अपना उसमें जो है इंडक्ट करेगा चीज़ों को, वो जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान का मैं बताऊं, पाकिस्तान रिवाइव कर सकता है। ये जो मैंने आपसे बातचीत की है ना, अगर इसके ऊपर जो है सिंसियर हो के ये जो हमारे हुक्मरान ये चीज़ें बनाए हैं, और पहली चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी जाए। मैं आपको याद कराता हूँ 2003 में मैं मैनेजर था, हम अजलान शाह खेल के आए वर्ल्ड, वहाँ पर अजलान शाह मलेशिया में हम गोल्ड मेडल जीता। परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, उन्होंने हमें हाई टी पे बुलाया। जब आए तो मैंने कहा सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कह रहे करो। मैंने कहा सर देखिए उस ज़माने में आपको पता है टेररिज्म का बहुत बड़ा था, बड़े बम ब्लास्ट। मैंने कहा सर पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, देयर आर 2 टेररिज्म, वन टेररिज्म इज फाटा एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम वी विल ओवरकम। लेकिन दूसरी टेररिज्म जो है वो हमारे घरों में है, गैजेट की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में। दो बजे तक बच्चे जो है चैटिंग करते हैं, और उसके बाद ये है कि हमारी ग्राउंड जो है वो बैरन हो गई नहीं है, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया आ गया हुआ है, और बच्चे हमारे जो है वो लंबे तो बहुत हैं लेकिन इंटरनली दे आर फिजिकली नॉट फिट। तो इसके ऊपर जो है वो जोर दिया जाए ख़ास तौर के ऊपर, यानी कि इस टेररिज्म के ऊपर। अब बच्चे को कौन खेलता है? कोई भी नहीं खेलता। अब क्रिकेट ही है सिर्फ, यानी पहले तो हॉकी तो ख़त्म ही हो गई बिल्कुल, या फुटबॉल अब खेलते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ये है हर आदमी जो है कोई ना कोई फिजिकल करता था, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, फिजिकल जो है वो कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, हर चीज़ खेल रहा है, यानी कि लेकिन तो मैं ये कहता हूँ कि हमें दूसरी कौमों से सीखना चाहिए। ये दूसरी कौमों ने अरबों रुपया जो है स्पोर्ट्स पर लगाया हुआ, क्यों लगाया हुआ है? क्यों? आखिर कोई वजह होगी ना जी। बिल्कुल। हाँ, अभी देखो ना, कोई 40 मेडल लिए हैं, किसी ने किस लिए। अगर हमारा अभी हमारा मेरा ख्याल कोई 60वां नंबर है, अगर ये भी ना होता तो 120 पे जाते हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नहीं, और इंशाल्लाह इस पे लग रहे हुकूमत भी और हम लोग भी तवज्जो दें थोड़ा। ये कलेक्टिवली एफर्ट्स की ज़रूरत है, कलेक्टिवली होके करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, और पब्लिक जो लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर है, उनको भी प्रेशर डालना चाहिए अपना, यानी कि ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.